Hello, Namaskar, Devi और सज्जनों. Good morning. Once again, I'm here along with my channel Spirituality with Shatrughan, Know the Unknown. And जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे कमेंट्स मिले कि हिंदी इज़ बेटर दैन इंग्लिश. हिंदी में आप वीडियो बनाइए, हिंदी में आप जब बात करते हैं तो ज़्यादा बेहतर लगता है. तो आप सबके कमेंट्स को देखते हुए और आज मैं आपके साथ एक छोटी सी एक कहानी पेश करता हूँ. अ, देवादिदेव महादेव के देवी हम सब जानते हैं कि केदारनाथ केदारनाथ जी कितना स्पेशल अपने आप में एक पवित्र स्थान है. और इस जन्म में अगर मौका मिले तो एक बार आप ज़रूर केदारनाथ जी जाइए. तो एक ऐसे ही हमारी तरह हमारे एक भक्त थे जो महादेव शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते थे और उनकी पूजा करते थे. घर बार छोड़ के उनके ध्यान में लगे रहते थे. तो उन्होंने एक बार निश्चय किया कि चलिए केदारनाथ जी में अपने आराध्य देवादिदेव महादेव के दर्शन करते हैं. तो वो चले अपने घर से दूर पैदल यात्रा करी. 2 महीने हो गए चलते चलते और आखिरकार वो उस द्वार पे पहुँचे, उस जगह पहुँचे जहाँ साक्षात देवादिदेव महादेव विराजमान थे. उन्होंने कपाट को देखा और जैसे ही अंदर जाने लगे वहाँ से 6 ऋषि बाहर आए और उन्होंने कपाट का द्वार बंद कर दिया. इस पर जो हमारे साधु देवता थे, हमारे भक्तजन थे, वो बहुत निराश हो गए. उन्होंने हाथ जोड़े कि कृपा कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, 2 महीने से पैदल चल रहा हूँ और बस मैं दर्शन कर लूँ, उसके बाद आप कपाट अवश्य बंद कर दीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि केदारनाथ जी के कपाट 6 महीने खुलते हैं, उसके बाद 6 महीने बंद हो जाते हैं. तो उन ऋषिगण ने उस साधु देवता की कोई बात नहीं सुनी और उन्होंने कहा नहीं, अब आपको वेट करना पड़ेगा. ओके, और अब आप 6 महीने बाद आइए, उसी के बाद आप देवादिदेव महादेव के दर्शन कर सकते हैं. इस पर हमारे साधु महाराज जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने वापस ना जाने का निश्चय किया और वहीं थोड़ी ही दूर पर समाधि लगाकर बैठ गए. और क्योंकि वो 2 महीने से चल रहे थे, भूख प्यास कारण बहुत विचलित थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें. लेकिन उनका एक ही प्रण था कि देवादिदेव महादेव के दर्शन करें और उसी की लालसा थी, उसी की अभिलाषा थी. इसी वजह से वो वहाँ धुनी जमा कर बैठ गए. सुबह के बाद शाम हुई, शाम के बाद रात हुई और बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी. ठीक है, और उसमें जीवित रह पाना बिल्कुल मुश्किल था. बट किसी तरह वो बैठे हुए थे और उनको पता ही नहीं लगा कब उनकी आंख लग गई. स्वप्न में देखा कि एक साधु बाबा उनके पास आए हैं. उनके पास कुछ भोजन है, फल सामग्री इत्यादि उनके पास है. उन्होंने उसको दिया कि बेटे, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा कि तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम्हें भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, ये लीजिए, लो फल खाओ और पानी पियो. और उन्होंने उसने बड़े ही प्यार से उन्हें प्रणाम किया और फल खाए, पानी पिया और उन्होंने कहा बताइए आप किस योजन से यहाँ आए हो. तो हमारे साधु देवता ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैं 2 महीने से चल के आया, मैं केदारनाथ जी शिव जी के दर्शन करना चाहता था, लेकिन आखिरी समय पर मैं थोड़ा लेट हो गया और इन्होंने कपाट बंद कर दिए. मेरे कितना आग्रह करने के बाद भी ये लोग कपाट नहीं खोले और अब मैं यहाँ बैठा हूँ. मुझे 6 महीने बाद ही अपने देव के दर्शन होंगे. तो साधु महाराज ने सारी बात सुनने के बाद बोला, घबराओ नहीं बेटा, कल सुबह द्वार अवश्य खुलेगा. ऐसा कहते ही वो लुप्त हो गए. उस व्यक्ति जो हमारे साधु देवता हैं उनकी आंख खुली और उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था. वो बहुत असमंजस में आ गए और तब तक दिन हो चुका था. और जैसे ही दिन हुआ उन्होंने देखा कि वही 6 साधुगण सामने से आ रहे हैं. उनको देखकर उसे साधु बाबा की याद आई कि कल कपाट ज़रूर खुलेगा. उसको आश्चर्य नहीं हुआ कि भाई ये कैसे हो गया. तो साधु महाराज
उसके पास आए, उन्होंने कपाट खोला, उन्होंने कहा कि हाँ अब आप दर्शन कर सकते हैं। तो हमारे भोले बाबा, भोले देवता साधु बहुत आश्चर्य हुए। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, अभी तो आपने बोला था कि 6 महीने बाद ही कपाट खुलेंगे, आज आपने कैसे कपाट खोल दिए। इस पर 6 जो साधु थे वो बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ गए। उनको समझ में नहीं आया कि ये आदमी क्या कह रहा है। तब उन्होंने याद किया कि हाँ ये वही आदमी है जो 6 महीने पहले यहाँ आया था, हमने कपाट बंद किए थे। तो देवी और सज्जनों, अब आप सोच के देखिए कि वो जो रात को साधु महाराज आए थे फल लेकर, पानी लेकर, वो और कोई नहीं, हमारे महादिदेव भगवान शिव थे। और उन्हीं की कृपा से पलक झपकते ही 6 महीने कैसे बीते ये पता ही नहीं लगा। ये है हमारे देवादिदेव महादेव की शक्ति और उनका प्यार अपने भक्तजनों के लिए। और जैसा कहा जाता है कि भोलेनाथ अपने भक्तजनों के लिए किसी भी तरह, किसी भी रूप में, कहीं पर भी और किसी भी हद तक मदद करने के लिए आ जाते हैं। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि चाहे धूप हो, छाँव हो, अच्छा टाइम, बुरा टाइम, सुख दुख, सब में एक समान रहिए, भगवान को धन्यवाद करते रहिए और जो भी भगवान ने दिया है उसका थैंक यू बोलिए, भगवान आपको और देगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय।